नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारा जो वर्ल्ड है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि जो हमारे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज है जैसे कि चाइना, इंडिया, रशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, ऐसे जो अलग अलग कंट्रीज है वो कैसे दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए जो है डॉलर्स छोड़ के दूसरी करेंसीज का यूज कर रहे हैं। सो दोस्तों, डी डॉलराइजेशन के पहले हम जान लेते हैं कि कैसे डॉलर जो है वो एक इंपॉर्टेंट करेंसी बना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस जो है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बनकर देश दुनिया के सामने आई और उसके बाद यूएस ने जो है वो बहुत सारे मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज है उनके साथ एग्रीमेंट साइंस किए कि वो जो कंट्रीज है वो अपना ऑयल जो है वो यूएस डॉलर्स में बेचे। और जो है यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग होने के कारण जो बहुत सारी कंट्रीज है वो डॉलर को एज अ स्ट्रांग करेंसी और एक सेफ करेंसी मानते थे। तो इसलिए जो सारी कंट्रीज है वो अपना जो ट्रेड है वो डॉलर्स में करती थी। तो इस तरह से एक स्ट्रांग इकोनॉमी और एक स्ट्रांग करेंसी होने के कारण यूएस डॉलर जो है वो एक इंपॉर्टेंट करेंसी था और अभी तक भी है। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यूएस के पास जो इंटरनेशनली करेंसीज है या इंटरनेशनली जो फंड्स है वो ट्रांसफर करने के लिए यूएस के पास अपनी एक सिस्टम है जिसे वो स्विफ्ट सिस्टम कहते हैं, जिससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बहुत सारे कंट्रीज के बैंक्स में किए जाते हैं। इन सब फैक्टर्स के कारण यूएस डॉलर जो है वो एक इंपॉर्टेंट करेंसी बना। तो अगर देखा जाए दोस्तों, 1970 में जो ग्लोबल रिजर्व्स थे उनमें से 80% जो ग्लोबल रिजर्व थे वो यूएस डॉलर्स में थे। लेकिन अगर अभी 2020 में देखा जाए तो वो जो आंकड़ा है वो 59% पे आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि कैसे जो हमारा वर्ल्ड है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की। चाइना जो है वो बहुत सारी कंट्रीज के साथ जैसे कि अर्जेंटीना, इजिप्ट, बोल्विया, ऐसे अलग अलग कंट्रीज के साथ वो युआन या फिर उन कंट्रीज के लोकल करेंसीज में ट्रेड कर रहा है। और चाइना जो है वो रशिया से युआन में ऑयल, मेटल और गोल्ड जो है वो खरीद रहा है। चाइना की जो है वो सऊदी अरेबिया से भी बात चल रही है कि जो ऑयल ट्रेड है वो युआन में किया जाए। और ऑयल, मेटल, गोल्ड छोड़ के बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स है रशिया और चाइना के बीच जो युआन और रूबल्स में सेटल होते हैं। तो अगर इन सारे फैक्टर्स की तरफ देखा जाए दोस्तों, तो चाइना जो है वो बहुत सारा जो अपना ट्रेड है वो युआन या फिर उन कंट्रीज के लोकल करेंसी में करने को ट्राई कर रहा है। और चाइना ने जो है वो 2018 से जो दूसरे कंट्रीज को वो लोन प्रोवाइड करता है वो भी चाइना में युआन में उन्हें लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों चाइना जो है वो यूएस डॉलर्स पे जो है वो अपनी डिपेंडेंसी कम करके युआन में ट्रेड कर रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बहुत सारे जो सिचुएशंस है वो चेंज हो गई है और चाइना नहीं चाहता कि जैसे यूएस ने रशिया के जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो फ्रीज कर दिए थे वैसे उनके साथ भी हो। और चाइना के अगर रिलेशंस देखा जाए तो चाइना जापान के साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। जो ताइवान है उनके साथ चाइना कभी भी वॉर पर जा सकता है और यूएस जो है वो ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। इन सब फैक्टर्स की वजह से चाइना जो है वो ये चाहता है कि उनकी जो यूएस डॉलर पे डिपेंडेंसी है वो कम हो और बहुत सारे जो वो ट्रेड करता है वो युआन में किए या फिर कोई लोकल करेंसी हो उनमें किया जाए। तो दोस्तों, यूएस डॉलर जो एक स्ट्रॉन्ग करेंसी थी उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज थे या जो कंट्रीज जिनके पास ऑयल प्रोडक्शन होता है वो सारे कंट्रीज जो है वो ऑयल यूएस डॉलर में ट्रेड करते थे। तो उस वजह से यूएस डॉलर की इंपॉर्टेंस थी। लेकिन
अब अगर देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीज जो है वो ऐसे एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि वो जो है ऑयल ट्रेड्स ना यूएस डॉलर में करे, बल्कि जो लोकल करेंसीज है उन कंट्रीज की, उन करेंसीज में वो ऑयल ट्रेड करे। सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, इंडिया और रशिया ने जो उनका ऑयल था वो रुपीज में ट्रेड किया और रशियन रूबल्स में भी ट्रेड किया। और वॉर के बाद रशिया ने जो है वो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज को भी ये बोल दिया था कि वो जो नेचुरल गैस उन्हें सप्लाई करते हैं उनकी पेमेंट उन्हें रूबल्स में ही चाहिए और यूएस डॉलर में नहीं। और अगर देखा जाए तो रशिया जो है वो हाईएस्ट सप्लायर है नेचुरल गैस का वर्ल्ड में। अराउंड 17% ऑफ जो नेचुरल गैस वर्ल्ड में सप्लाई होती है वो रशिया से होती है। और जो सऊदी अरेबिया है उन्होंने भी जो उनका 50 इयर्स पुराना कॉन्ट्रैक्ट यूएस के साथ था कि वो जो ऑयल है वो यूएस डॉलर्स में ट्रेड करेंगे, उससे भी उन्होंने खत्म कर दिया है। तो इन सब फैक्टर्स को अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड में जो ऑयल ट्रेड होगा उनमें से जो बहुत सारा ऑयल है अब दूसरी करेंसीज में ट्रेड करते हुए हम देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ईरान भी एक बहुत बड़ा ऑयल सप्लायर है वर्ल्ड में, और ईरान का भी ये स्टेटमेंट है कि ईरान जो है वो भी दूसरे कंट्रीज के साथ जो है वो यूएस डॉलर छोड़ के दूसरे करेंसीज में ऑयल ट्रेड करने के लिए तैयार है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से जो है हम देख सकते हैं कि कैसे वर्ल्ड जो है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। अभी हम देखेंगे कि कैसे हमारा देश जो इंडिया है वो कैसे स्टेप्स उठा रहा है डी डॉलराइजेशन की तरफ। तो अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत सारे कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट कर रहा है कि जो उनके बीच में ट्रेड है वो डॉलर्स में ना हो के रुपीज में हो। इंडिया जो अभी रशिया से ऑयल खरीद रहा है, बहुत सारा जो पार्ट ऑफ ऑयल वो रशिया से खरीद रहा है वो रुपीज में ट्रेड कर रहा है, वो यूएई दिरहम में ट्रेड कर रहा है, और वो रूबल्स यूज कर रहा है रशिया से ऑयल खरीदने के लिए। और इंडिया जो है, इंडिया यूएई के साथ भी एक डील साइन करने के बारे में देख रहा है कि कैसे वो जो नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स है वो जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया और यूएई जो है वो रुपीज में ट्रेड कर पाए। इंडिया जो है वो मालदीव्स के साथ भी रुपीज में ट्रेड कर रहा है, और बहुत सारा जो गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो मालदीव्स और इंडिया में हो रहा है वो रुपीज में हो रहा है। इंडिया जो है वो बहुत सारे कंट्रीज के साथ जैसे यूएई, जापान, रशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, अफ्रीका, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के साथ इंडिया जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है कि वो रुपीज में ट्रेड कर पाए और डॉलर को जो है वो रिप्लेस कर पाए। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है कि इंडिया, रशिया, चाइना जो है वो डॉलर को रिप्लेस करके अपनी जो लोकल करेंसीज है उनमें ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके दो मेन रीजंस है। पहले जो रीजन है वो ऐसा है कि जो यूएस में जो है, यूएस पे जो डेप्ट है वो बहुत बढ़ रहा है, यूएस गवर्नमेंट पे जो डेप्ट है वो बहुत बढ़ रहा है। तो एक जो सेफ्टी वाला फैक्टर था यूएस इकोनॉमी को लेके, उसको लेकर बहुत सारे कंट्रीज को जो है वो चिंता हो रही है। और जो यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डॉलर जो है वो महंगा होते जा रहा है। तो इस वजह से जो है वो जो सारी कंट्रीज है बाकी के वो ट्राई कर रहे हैं कि डॉलर को रिप्लेस करके वो उनके ही करेंसी में ट्रेड करे। सबसे बड़ा रीजन जो डी डॉलराइजेशन का है वो ये है कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, यूएस ने एक बहुत ही गंदा कदम उठाया। रशिया के जो फॉरेन रिजर्व्स है, जो फॉरेन कंट्रीज में उनके रिजर्व्स थे यूएस डॉलर्स में, यूएस ने जो है वो सारे अकाउंट्स जो है रशिया के वो ब्लॉक कर दिए। और इस वजह से रशिया जो है वो अपनी जो फॉरेन रिजर्व्स थे उनको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था, उन्हें यूज नहीं कर पा रहा था। और थोड़े दिनों के बाद यूएस ने क्या किया कि यूएस ने वही जो रिजर्व्स थे वो रिजर्व्स कैप्चर किए और रशिया के खिलाफ ही उन रिजर्व्स को यूज करना शुरू कर दिया। तो
इस सिनारियो की वजह से क्या हुआ दोस्तों कि चाइना, इंडिया और बहुत सारे कंट्रीज को जो एक सेफ्टी नेट था वो उनका डिस्ट्रॉय हो गया दोस्तों। और क्या हुआ कि इन सारी कंट्रीज को इनसिक्योरिटी फील होने लगी और उन्होंने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि आगे जाके ये जो चीज रशिया के साथ यूएस ने की है वो उनके साथ भी हो सकती है। तो जो चाइना, इंडिया, इन सब देशों ने जो है यूएस डॉलर को रिप्लेस करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया। तो ये मेन फैक्टर्स है कि जिस वजह से वर्ल्ड जो है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। और वॉर के बाद जो है यूएसए ने रशिया को स्विफ्ट से भी बैन कर दिया, यानी कि जो इंटरनेशनली मनी ट्रांसफर करने की एक सिस्टम थी उसमें से ही रशिया को बैन कर दिया यूएस ने। तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने उनका खुद का सिस्टम बनाया स्विफ्ट जैसा। तो उन्होंने उनका खुद का ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि जहां पे वो फॉरेन कंट्रीज के साथ जो है ट्रेड कर सके और फॉरेन कंट्रीज के साथ है जो वो करेंसीज एक्सचेंज कर सके। तो इस वजह से जो है बाकी के कंट्रीज जो है उनको भी कॉन्फिडेंस आया कि वो जो है यूएस डॉलर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सब फैक्टर्स है दोस्तों कि इन रीजंस की वजह से जो डी डॉलराइजेशन है वो शुरू हुआ हमारे वर्ल्ड में। लेकिन अभी एक बात ये भी है कि क्या इतनी जल्दी पूरी तरीके से यूएस डॉलर को रिप्लेस किया जा सकता है? तो थोड़ा सा हम अब इस बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा हम डाटा जान लेंगे। तो जो स्विफ्ट पेमेंट्स होते हैं उनका अगर डाटा हम देखा जाए, स्विफ्ट जो सिस्टम है वो यूज करके जो पेमेंट्स किए जाते हैं, अगर हम उनका डाटा देखा जाए तो अगर वो डाटा देखा जाए तो 43% ऑफ जो पेमेंट्स है अभी तक जो है वो डॉलर्स में ही हो रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि चाइना जो है वो बहुत सारे कंट्रीज के साथ जो है वो ट्रेड कर रहा है युआन में, लेकिन अगर डाटा देखा जाए तो ओनली 2.3% ऑफ जो स्विफ्ट पेमेंट्स है वो युआन में हो रहे हैं और जो 32% ऑफ स्विफ्ट पेमेंट्स है वो यूरो में हो रहे हैं। तो अगर ये डाटा को देखते हैं हम तो ऐसा अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा कि जो डॉलर है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अभी तक बहुत सारा जो ट्रेड है वो डॉलर में ही हो रहा है दोस्तों। तो अगर अभी हम देखें कि जो फॉरेन रिजर्व्स है कंट्रीज के, उनका डाटा अगर हम देखें तो चाइना अभी भी, चाइना का जो फॉरेन रिजर्व्स है उसमें से 3.2 ट्रिलियन जो है वो चाइना यूएस डॉलर्स में ही होल्ड कर रहा है। तो बहुत सारा चंक ऑफ रिजर्व अभी भी चाइना जो है वो डॉलर्स में होल्ड करता है। और अगर देखा जाए तो चाइना जो है वो 769 बिलियन यूएसडी के यूएस डेब्ट्स भी होल्ड कर रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो चाइना बहुत सारा अभी भी डॉलर्स में इन्वेस्टेड है और बहुत सारे फॉरेन रिजर्व्स उनका डॉलर्स में ही है। तो अभी भी हमें जो है पूरी तरीके से डॉलर का जो रिप्लेसमेंट है वो अभी तक भी दिख नहीं रहा दोस्तों। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी 500 बिलियन डॉलर्स उनका जो रिजर्व्स है इंडिया का वो भी हमें यूएस डॉलर में दिख रहा है, यानी कि जो अराउंड $650 का जो इंडिया का रिजर्व्स है उसमें से $500 का रिजर्व वो अभी भी डॉलर में है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जो अभी भी डॉलर पे डिपेंड है और उनका जो फॉरेन रिजर्व है वो डॉलर में ही है। लेकिन जो डी डॉलराइजेशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है और बहुत सारे कंट्री जो है वो डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं कि जो उनके ट्रेड्स है वो डॉलर्स छोड़ के उनके लोकल करेंसीज में करे। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर्स थे कि जो दर्शाते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन एक बात है कि इतनी जल्दी भी पूरी तरीके से डॉलर को रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आगे जाके कुछ समय में हमें देखने को मिल सकता है कि जो डॉलर है उसे रिप्लेस करके कोई और करेंसी जो है वो डोमिनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।